गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के तहत हम जियोग्राफी के बारे में जानेंगे। इसका फर्स्ट लेसन भारत के बारे में जो है आज हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति जो है विश्व की जो है प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है और विश्व पटल पे भारत का एक महत्वपूर्ण भूमिका व स्थान है। सबसे पहले हम इसके स्थिति के बारे में आकलन करेंगे। स्थिति के बारे में अगर हम देखते हैं तो मुख्य भूमिका जो है दक्षिणी व उत्तरी बिंदु, मुख्य भूमिका जो है दक्षिणी और उत्तरी बिंदु का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट व पश्चिमी व पूर्वी विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक है। फिर से एक बार इसको कवर करते हैं। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर व देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक है। अगर हम लेंथ की बात करें उत्तर से लेके दक्षिण तक की लंबाई, तो ये लंबाई आपको 3214 किलोमीटर है। वह पश्चिम से लेके पूरब तक की लंबाई की बात अगर करते हैं तो ये आपको 2933 किलोमीटर है। ये तो आपका दक्षिण से उत्तर और पश्चिम से पूरब तक की लंबाई होगा। अब उसके बाद से अगर हम भारत के दक्षिणी बिंदु की बात करते हैं, ये तो मुख्य बिंदु है, लेकिन हमारा एक द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसका जो है दक्षिणी बिंदु अगर भारत का देखा जाए, जिसको हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इंदिरा पॉइंट। और इसका जो है अक्षांशीय विस्तार जो है 6 डिग्री 45 मिनट है। अक्षांशीय विस्तार क्या है बेटा? 6 डिग्री 45 या 6 डिग्री 45 मिनट्स है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके बारे में स्थलीय सीमा और तटरेखीय सीमा, यानी कि भारत की वह सीमा जो भूमि से लगी हुई है, उस सीमा को क्या कहते हैं हम? स्थलीय सीमा। यानी कि वह सीमा जो आपको भूमि से लगी हुई है उसे स्थल सीमा कहते हैं, और जो समुद्रों से लगी हुई है उसे जो है तटरेखीय सीमा के नाम से जानते हैं। अगर हम इसकी लेंथ की बात करते हैं तो इसकी लेंथ जो है 15,200 किलोमीटर, जबकि स्थलीय सीमा की मुख्य भूमि की अगर लंबाई मानते हैं, हम देखते हैं तो वो लंबाई आपको 6100 किलोमीटर है। कितना है बेटा? 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप इन दोनों को भी ज्वाइन कर लेते हैं तो यह लेंथ जो है आपको 7516.6 किलोमीटर हो जाता है। तो यह आपको स्थलीय सीमा और यह आपको जो है तटरेखीय सीमा। अब इसके बाद से एक क्वेश्चन ये आता है कि भारत के उन राज्यों के नाम बताइए, या भारत के कितने राज्य हैं जो तटरेखीय सीमा पे लगे हुए हैं। अगर उन राज्यों के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले आप गुजरात देखते हैं, उसके बाद से आपको महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। यानी कि इनकी संख्या कितनी हो जाती है बेटा? 9। इनकी संख्या क्या हो जाती है? 9। ये 9 ऐसे राज्य हैं जो
असली सीमा जो है भारत की बनाती हैं। वैसे ही अगर हम तटरेखी सीमा के बारे में बात करते हैं तो यहां से आपको गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, आसाम, उसके बाद से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और ये पश्चिम बंगाल का हिस्सा जो आपको असली सीमा होता है। इस तरह से इनकी संख्या क्या आ जाती है 16+1, यानी कि 16 राज्य और एक जो है ये जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा जो है केंद्र शासित प्रदेश है। तो 16 राज्य और एक केंद्र शासित हमारे जो है असली सीमा पे लगे हुए हैं। और कुछ ऐसे भी राज्य भारत के हैं जो स्थलीय सीमा या किसी भी सीमा से बिलोंग नहीं करते, उनके बीच में होते हैं। इन राज्यों की संख्या क्या है आपको 5 है। अब वो राज्य कौन कौन से हैं? तो यहां पे हरियाणा है, यहां पे क्या है आपको हरियाणा। नेक्स्ट आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और एक आपको तेलंगाना है। तो ये 5 ऐसे राज्य हैं जो भारत के जो है बीचों बीच स्थित है। तो स्तर अब देखा जाए तो भारत में कुल जो है 28 स्टेट और आपको 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश विद्यमान है। अब इसके बाद हम भारत के जो है पड़ोसी देशों के बारे में जानते हैं। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला पड़ोसी, और जो एक क्या है सबसे खतरनाक पड़ोसी, पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद अगला क्या है आपको अफगानिस्तान। नेक्स्ट आपको क्या है चीन। नेक्स्ट क्या है आपको ये हिस्सा जो है चीन। उसके बाद से नेपाल, उसके बाद से भूटान, ये वाला हिस्सा जो है म्यांमार है, और ये आपका जो है बांग्लादेश है। ये वाला हिस्सा क्या है आपको बांग्लादेश। और एक थोड़ा सा मतलब में ये जल संधि के तहत जुड़ा हुआ हमारा श्रीलंका है। तो यह भारत के पड़ोसी देश हैं। इन देशों में सबसे अधिक जो है बांग्लादेश सीमा साझा करता है। यह भारत से लगभग जो है 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इसके बाद नेक्स्ट आपको चीन है। अगला क्या आपको है चीन। भारत से इसकी शेयर बाउंड्री जो है 3488 किलोमीटर है। अगर इसके बाद देखते हैं तो पाकिस्तान है। इसके बाद कौन सी देश है आपको पाकिस्तान। यह जो है भारत से बाउंड्री शेयर कितना करता है 3323 किलोमीटर। इसके बाद से आपका नेपाल आता है, फिर उसके बाद म्यांमार आता है, ठीक है। नेक्स्ट उससे कम आते हैं। सबसे कम बाउंड्री जो है अगर देखा जाए तो यहां पे अफगानिस्तान की है। ये करीब करीब 106 किलोमीटर। और उससे भी कम अगर ये जल संधि के द्वारा देखा जाए तो श्रीलंका और इसके बीच में है मात्र 100 मीटर। तो यह हमारे पड़ोसी कुछ देश हैं जो हमारे देश की सीमा से कितने लेंथ की जो है बाउंड्री जो है साझा करते हैं, इनके बारे में हमने देखा। अब भारत के क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। बेटा अब यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे कि भारत का क्षेत्रफल वो क्या है। तो भारत का क्षेत्रफल अगर देखें तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किमी स्क्वायर है। ये भारत का क्षेत्रफल है। और विश्व क्षेत्रफल से अगर भारत की तुलना करते हैं, विश्व क्षेत्रफल से अगर हम भारत की तुलना करते हैं तो विश्व क्षेत्रफल का 2.4%, 2.5% जो है हमारा क्षेत्रफल है। यानी कि भारत का क्षेत्रफल विश्व क्षेत्रफल का कितना परसेंट है 2.4% है।
अब राज्यों की बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य आपको कौन सा है? राजस्थान है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य क्या है आपको? राजस्थान है। सेकेंड नंबर पे आपको यहां पे एमपी है। सेकेंड नंबर पे आपको कौन सा है? एमपी, मध्य प्रदेश। और थर्ड नंबर पे क्या है आपको? महाराष्ट्र। ये क्या है आपको? महाराष्ट्र। और फोर्थ पे आपका यूपी है। अगर हम लगभग क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,000 किलोमीटर, 3,42,000 किलोमीटर। मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल आपको 3,08,000 किलोमीटर। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र का क्षेत्रफल आपको 3,07,000 किलोमीटर। और यूपी की बात करते हैं तो यूपी का क्षेत्रफल जो है 2,40,928 किलोमीटर है। कितना है यूपी का क्षेत्रफल? 2,40,928 किलोमीटर। और अदर की जाने या न जाने, लेकिन भारत का क्षेत्रफल और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का आंकड़ा जो है माइंड में रखना आवश्यक है, क्योंकि ये जो है बार बार जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसके बाद से हम थोड़ा सा बात करते हैं समय रेखा की। जैसे भारत की जो है समय रेखा जो है या मानक समय जो है, उत्तर प्रदेश में एक स्थान आपको पड़ता है इलाहाबाद, और इलाहाबाद में एक नैनी स्थान पड़ता है। वहां से जो है मानक समय लिया गया है, जो आपको 82 डिग्री या 82 से गुजरता है। ये जो है समय रेखा कहां से गुजरता है? 82 से। ये आपको मानक समय रेखा जो है गुजरता है। और 82 से गुजरने की रीजन क्या है कि हमारा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट, इनका जो है बीच का जो है भाग जो है आपको 82 डिग्री हाफ है। इसलिए मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री से जो है गुजरता है, जिससे कि समान समय का जो है वितरण हो सके। यहां तक हम देखने के बाद से नेक्स्ट वीडियो में कल जो है कुछ अभ्यास प्रश्न और कुछ 1-2 पॉइंट्स देखेंगे। इससे पहले आप इन क्वेश्चनों के बारे में, इनके फैक्ट के बारे में अच्छी तरह से रिवीजन करेंगे और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बेटा।